नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 सितंबर बुधवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री करणपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक केमिस्ट को अपने घर में अवैध रूप से नशीली दवाइयां रखने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास व 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 13 वर्ष पुराना केसरी सिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र का है। अपर लोक अभियोजक इंद्रजीत सिंह वंडिंग ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 16 मई 2011 को औषधि नियंत्रक दलजीत सिंह उपल ने पुलिस को एक मेडिकल संचालक द्वारा भारी मात्रा में मेडिकल नशे की गोलियों के स्टॉक के बारे में जानकारी दी। इस सूचना पर केसरी सिंहपुर पुलिस थाने में एसएचओ गोपाल मीणा द्वारा केसरी सिंहपुर में श्री हरिकृष्ण मेडिकल स्टोर के संचालक वासुदेव सिंधी के घर दबिश दी गई। घर में तलाशी के दौरान 3,500 नशे की गोलियां, 3300 रेस्कॉफ की शीशियां और 30 फॉर्टविन नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। वासुदेव को एनडीपीएस के मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। श्री गंगानगर में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में एक युवक को 5 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में एक बाल अपचारी के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में मामला अभी लंबित है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि महिला थाना में 13 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए एक महिला ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी 13 अगस्त को दोपहर कहीं चली गई। उसने दावड़ा कॉलोनी निवासी विशाल पर शक जाहिर किया। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके घर से सोने चांदी के जेवरात तथा नगद राशि भी गायब है। उसने अपने स्तर पर तलाश किया तो लड़की मिल गई। पूछने पर उसने बताया कि विशाल ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के निवासी 1 दर्जन व्यक्तियों द्वारा नकली शादी करवाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात ठगने का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकानेर जिले में बज्जू थाना पुलिस ने अदालत से प्राप्त हुए इस्तगासा के आधार पर 1 दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बज्जू थाना क्षेत्र में जागणवाला निवासी भंवरलाल द्वारा अदालत में दायर इस्तगासा के आधार पर कांता संतोष, उसके पति संजय, बलवंत सिंह राजपूत, उसके भांजे भीम सिंह, इकबाल सवाई सिंह राजपूत, सुशील जाट, धर्मपाल जाट, सैफ अली, उसके पिता मुनसफ खान और शहाबुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र के साथ लगते पंजाब के बकैनवाला गांव के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापिका श्रीमती रचना जुनेजा के अबोहर स्थित मकान में सरेआम दिन में चोरी हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अबोहर निवासी रचना जुनेजा का पति राकेश सोमवार दोपहर लगभग 2:15 बजे घर पहुंचा तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसके द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इस बीच प्रधानाध्यापिका रचना भी घर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि चोर घर का सारा सामान खंगाल कर 3-4 सोने की बालियों की जोड़ियां, चूड़ियां, चांदी के गहने तथा 10,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। अनूपगढ़ में अज्ञात चोरों का गिरोह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह गिरोह एक के बाद एक चोरी की वारदातें करता जा रहा है। पुलिस को इस गिरोह का जरा भी सुराग नहीं मिल रहा। ताजा घटना अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 25 में राजेश के घर हुई है। पुलिस के अनुसार राजेश द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई रामकेर के सुपुर्द की गई है। रिपोर्ट में राजेश ने बताया कि 12 सितंबर को दिन में कोई अज्ञात व्यक्ति उसके बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर अलमारी में से 50,000 रुपए नकदी, एक जोड़ी सोने की बालियां, एक सोने का लॉकेट तथा चांदी की पाजेबादी जेवरात चोरी कर ले गया। अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में इससे पहले चक 90 जीबी में महेंद्र कंबोज के घर में भी विगत शनिवार को दिन दहाड़े ही चोरी की बड़ी वारदात हो गई थी। अनूपगढ़ जिले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अवैध रूप से पोस्त नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से ड्रग मनी भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक युवक को अवैध रूप से बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नई मंडी गड़साना की थाना प्रभारी सीआई कलावती चौधरी ने मंगलवार देर शाम को चक 2 एसटीआर के नजदीक बाइक पर जा रहे मंगा सिंह रायसिक और बंगा सिंह को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 552 ग्राम डोडा पोस्त तथा प्रतिबंधित 600 कैप्सूल बरामद हुए। इनके पास से 12,450 ड्रग मनी भी बरामद हुई। पुलिस ने इनके मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। श्री गंगानगर में श्री रामलीला सेवा समिति के तत्वाधान में इस बार हाईटेक रामलीला का मंचन रिद्धि सिद्धि कॉलोनी प्रथम के प्लेटिनम पार्क में 3 अक्टूबर से होगा। रामलीला के मंचन की तैयारी आरंभ कर दी गई है। प्लेटिनम पार्क में मंच का निर्माण आज बुधवार से आरंभ हो जाएगा। रामलीला के आयोजन को लेकर समिति की बैठक अध्यक्ष कृष्ण गुनेजा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सचिव पवन बदवा, उपाध्यक्ष महेश सारस्वत, कोषाध्यक्ष संजय गोयल, जीपी सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता केपी योगी आदि उपस्थित रहे। अध्यक्ष गुनेजा ने बताया कि कई वर्षों से सुखाड़े सर्किल के समीप गोपीराम गोयल की बगीचे में हाईटेक रामलीला के रूप का मंचन किया जाता रहा है।
श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के समीप कालूवाला गांव में एक परिवार के सदस्यों से मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। सदर थाना पुलिस के अनुसार गांव कालूवाला के सहीराम द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर राजेंद्र और देवीलाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सहीराम ने बताया कि सोमवार शाम उसका बेटा गली में खड़ा था, तभी उक्त दोनों आरोपी उससे मारपीट करने लगे। वह और उसकी बेटी मंजू बीच बचाव करने लगे तो उनके साथ भी आरोपियों ने लाठी से मारपीट की। उनके सिर में चोट लगी है। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमलकोट थाना पुलिस ने एक महिला से मारपीट और उसके घर में तोड़फोड़ करने के आरोप में गांव सुजावलपुर के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। घटना की जांच कर रहे एएसआई प्यारेलाल ने बताया कि महकप्रीत और गगनदीप को गिरफ्तार किया गया है। विगत 24 अगस्त को सुजावलपुर निवासी परमजीत कौर के साथ मारपीट करने और उसके घर में तोड़फोड़ करने के आरोप में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना एक दिन पहले 23 अगस्त को हुई थी। जांच अधिकारी के अनुसार परमजीत कौर के घर की गली में उक्त दोनों आरोपियों का किसी ओर से झगड़ा हो गया था। फोटोग्राफर्स वेलफेयर क्लब श्रीगंगानगर ने शहर के प्रमुख साउंड और लाइट सेटअप मालिकों के साथ बैठक कर लेजर लाइट्स के कारण कैमरों के सेंसर और आंखों को हो रहे नुकसान के मुद्दे पर चर्चा की। इसमें बैठक में साउंड एंड लाइट एसोसिएशन की ओर से सुरेश रहेजा, पारुल अरोड़ा, राजन सिडाना, जोनी, योगेश बजाज और फोटोग्राफर्स वेलफेयर क्लब की ओर से अध्यक्ष रिंकू मुंजाल, सचिव सोनू गाबा, उपाध्यक्ष कमल भूतना और कोषाध्यक्ष लवली वधवा व दीपक जसूजा सहित क्लब सदस्य शामिल हुए। बैठक में साउंड और डीजे वालों ने वेडिंग इवेंट्स पर लेजर का उपयोग नहीं करने पर सहमति व्यक्त की। यदि लेजर लाइट से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई क्लाइंट ही करेगा। साधुशहर थाना क्षेत्र में गद्दरखेड़ा चौराहे के समीप आवारा पशु से एक बाइक के टकरा जाने से एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान गांव तख्त हजारा निवासी संदीप सिंह के रूप में हुई है। गांव गद्दरखेड़ा के हाकम सिंह ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि गद्दरखेड़ा चौराहे के नजदीक 21 सितंबर को संदीप का मोटरसाइकिल अचानक सामने आए किसी आवारा पशु से टकरा गया। इस कारण संदीप बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ टाउन के निकट गांव किशनपुरा दिखनादा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को ग्रामीणों ने विद्यालय की उप प्राचार्य राजीव गोदारा के प्रति विरोध जताया। ग्रामीण हरदयाल ने बताया कि 6 साल पूर्व लेक्चरर गोदारा ने प्रिंसिपल का कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद 2 वर्ष पहले यहाँ पर प्रिंसिपल मंजीत कौर ने पदभार ग्रहण कर लिया। तब से लेकर आज तक गोदारा ने प्रिंसिपल मंजीत कौर को पदभार ग्रहण नहीं करवाया। आज भी कागजों पर हस्ताक्षर गोदारा ही करता है। प्रिंसिपल मंजीत कौर को उनके अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। हनुमानगढ़ टाउन के नगर परिषद रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से 28 सितंबर 2024 से रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके लिए भूमि पूजन किया गया है। वह आज से श्री सुंदरकांड का पाठ व भवजन संध्या का आयोजन रामलीला रंगमंच पर किया गया। रामलीला समिति के डायरेक्टर प्रेम रतन पारिक ने बताया कि सुंदरकांड का पाठ श्री सुंदरकांड मित्र मंडल की ओर से किया गया। सुंदरकांड की चौपाइयों के साथ भजनों की अमृत वर्षा कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि रामलीला का मंचन 28 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक रोजाना प्रातः 8:15 बजे किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का अनिश्चितकालीन पड़ाव हनुमानगढ़ जंक्शन जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष छठे दिन भी जारी रहा। एमएसपी पर स्वस्थ फसलों को खरीदने की मांग को लेकर किसान प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसानों एवं काश्तकारों को जागरूक कर रहे हैं। किसान 26 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी पड़ाव डालेंगे। किसान नेताओं ने मंगलवार को हिरनावाली, बीसचक, जंडावाली, चिश्तिया, मलकोका, बनवाला, पक्का सारना, खाराचक आदि गांवों में जनसंपर्क किया। किसान नेता रेशम सिंह माणुका ने बताया कि किसान मूंग, धान, बाजरा, मूंगफली सहित खरीफ फसलों की एमएसपी तो घोषित कर दी गई है, परंतु इनकी सरकारी खरीद शुरू नहीं की जा रही। श्री राम प्रभात फेरी मंडल हनुमानगढ़ की ओर से क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना को लेकर श्री राम कथा एवं दुर्लभ सत्संग की शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुई। कलश यात्रा की शुरुआत यजमानों ने पूजा अर्चना के साथ की। कलश यात्रा में पीत वस्त्रधारी महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर कस्बे के विभिन्न मार्गों पर यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यात्रा आयोजन स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कथावाचक हरिदास ऋषिकेश वालों ने कहा कि माताओं को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। राम जैसी संतान पाने के लिए माताओं को भी कौशल्या बनना होगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।